नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान, किराने नदी, अरे नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान। क्या हुआ? तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? अब हंसी तो आएगी ना, तो ऐसे बच्चों वाले डिक्शन करेगा तो। अब इसमें बच्चों वाला क्या, मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस करता था। हाँ, लेकिन हमें जो सर ने डिक्शन दिए है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। देख मैं तुझे सुनाता हूँ। सकल का तीता है जो चकल हो रहा रंडो वंडो लकल का टम अक्को टक्को विडी गिडी गिडी गो विडी पाई टिकी टके तो गिली गिली मन सुलु सुलु मन नका बका हुको बुकुरे टुकु बुकुरे सकल का बिक्को चिक्को सिले 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 को पकड़ टक टिकी टके तो। ये क्या था? यही तो डिक्शन है जो सर ने पिछले 1 महीने से उन गधों को दिए थे, पर वो करे तब ना। अच्छा, तो ये वो डिक्शन है जो सर ने उनको दिए थे। हाँ, एक सेकंड ना, मेरी नानी का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ नानी, कैसे हो आप? नानी, अरे हाँ, खाना ला रही हूँ। अरे मोनू आ गया तू? कुछ कामकाज मिला? नानी, ये बात तो खाना खाने के बाद भी हो सकती है ना। उसको खाना तो खाने दो। हाँ, तो खाना खाने से कौन मना कर रहा है भाई? खा ले जितना चाहे। 2 महीने से काम काज झूठ रहा है निकम्मा। मिला कुछ काम? अरे लेकिन इस नौटंकी बाज को कोई काम काज दे जब ना। पूरा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है गांव में। अरे कुछ शर्म है कि नहीं? देख, देखिए तेरी छोटी बहन तुझसे छोटी है, लेकिन कितना काम करती है। अरे हाँ नानी, वो पुष्पा आंटी है ना जहाँ मैं काम करने के लिए जाती हूँ, वो भी मुझे अब बोल रही थी इस मोनू के बारे में कि मोनू का ना कुछ काम वाम नहीं ढूंढता, ऐसी गलियों में जा जाकर आवारागर्दी करता है अपने दोस्तों के साथ और अपनी नौटंकी दिखाता रहता है सबको। वो भी बोल रही थी कि मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा करती रहती हूँ और तेरा भाई नौटंकी बाज बनता जा रहा है। नेहा, तुझे अभी बोलना था ये सब कुछ? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती तू? अरे क्यों चुप रहेगी ये? हाँ, लोग उसे 10 सुनाएंगे और ये चुप रहेगी? नानी, आप समझ नहीं रहे हो। वो कुछ बोल नहीं रहा तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो काम नहीं करना चाहता। आप बस मोनू को कुछ मत बोलो। अरे क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? तुम लोगों के माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद तुम तीनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, समझे? और कितना जीने वाली हूँ मैं जब तक जिंदा हूँ तुम तीनों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम दोनों कमा लेते हो, चलो सोचा मोनू कुछ काम काज करेगा, हाथ बटा लेगा तो हम सब मिलके इसकी शादी बड़ी धूमधाम से कर सकते हैं, समझे? नानी, वो बात तो सही है, लेकिन मोनू के भी कुछ सपने हैं। वो कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। उनका क्या? अच्छा, क्या क्या सपने हैं तेरे? क्या बनना चाहता है तू? हाँ, क्या बनना चाहता है तू? बता, बोलता क्यों नहीं? रुक जा, इधर देख, मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे, जवाब दे। क्या बनना चाहता है आखिर तू? नानी, मैं वो बनना चाहता हूँ जिसे ये दुनिया देखना चाहती है। मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ जिसे ये दुनिया मिलना चाहती है। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं अपनी जिंदगी में महसूस करता हूँ, जिसके लिए मैं तड़पता हूँ, रोता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस घर में मेरी हुनर की तो किसी को कोई कदर ही नहीं है। ना तो नानी आपको है, ना भाई को, और ना ही छोटी को। नहीं, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। मैं यहाँ के लोगों की तरह अपनी आम जिंदगी नहीं जी सकता। मुझे एक कलाकार बनना है। नानी, मैं जा रहा हूं।
कहाँ? वही अपनी दुनिया में, अपने सपनों की दुनिया में, जहां मैं खुश रहता हूं, जहां मुझे सुकून मिलता है, जहां मुझे एहसास होता है कि मैं हूं। देखना नानी, एक दिन पूरी दुनिया मेरा नाम जानेगी, आपके इस लाडले को जानेगी, आपके इस मोनू को जानेगी। देखना बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुझे समझने में बहुत भूल की, लेकिन अब ये भूल मैं दोहराऊंगी नहीं। तुझे जो बनना है, जो करना है, तू कर सकता है। मेरी बड़ी दीदी, जिसे मैंने आज तक कभी बात नहीं की, लेकिन तेरी खातिर, सिर्फ तेरी खातिर मैं आज ही उससे बात करूंगी और उससे कहूंगी कि तू आ रहा है, तू आ रहा है तेरे सपने पूरे करने के लिए। बेटा जा, जा बेटा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं।